नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का नज़दीक आ रहा है, पार्टियों में दलितों को लेकर अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। कारण ये कि बहन मायावती की पार्टी बीएसपी का जो वोट प्रतिशत किसी ज़माने में 30% हुआ करता था, वो आज घट करके 9% हो गया है। दलितों को अपने पाले में करने के लिए दो ही जिंदा पार्टी हैं इस समय प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। इन दोनों में होड़ मची हुई है, क्योंकि अब खाटी नेताओं का दौर जा चुका है और निर्यातित नेता बुलाए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो अथवा समाजवादी पार्टी हो। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी की, जिसमें से एक नए नेता की एंट्री हुई है जो 10 वर्षों से 2015 के बाद से आज 2025 तक कटी पतंग के रूप में था। बहुजन समाज पार्टी के दद्दू प्रसाद बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड की 19 सीटें जो विधानसभा की है, उस पर अखिलेश यादव की नज़र है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में आज दलित नेताओं का अकाल पड़ा है। अवधेश प्रसाद जी नए नेता के रूप में उभरे जरूर, लेकिन जल्दी ही उनका सूचकांक डाउन हो गया। अयोध्या जीतने के बाद जो अवधेश प्रसाद एक बार यकायक समाजवादी पार्टी में छा गए थे, लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर चुनाव में अपने बेटे को नहीं जिता पाए और भारी वोटों के अंतर से हार जाने के बाद उनका सूचकांक एकाएक डाउन हो गया और वो हंसी के पात्र हो गए। रोने वाली घटना जो है पूरे देश में उनकी ट्रेंडिंग बनी रही। रामजी लाल सुमन को उन्होंने आगे बढ़ाया समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा के विवाद पर। राणा सांगा को जो लेकर उन्होंने टिप्पणी किया था रामजी लाल सुमन ने, लेकिन फिर भी अभी दलित नेताओं की जरूरत है समाजवादी पार्टी। ऐसे में दद्दू प्रसाद को इन्होंने कल अखिलेश यादव जी ने गाजे बाजे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दद्दू प्रसाद को इन्होंने शामिल किया। बुंदेलखंड के नेता माने जाते हैं और आज से नहीं, करीब ये 1982 में जब BS4 था, DS4 बनाया था काशीराम जी ने, तब से ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद 1984 में BSP अस्तित्व में आई, तब से दद्दू प्रसाद जी जुड़े रहे बहुजन समाज पार्टी से। 2004 में मंत्री भी बने थे, 3 बार के विधायक रह चुके हैं और 2012 में जब मायावती जी की सरकार गई, 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार थी, उसके बाद इन्होंने बुंदेलखंड से आकर गाजीपुर में एक सभा किया था, जिसमें बार बार इन्होंने काशीराम जी का नाम लिया था, लेकिन मायावती जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। मायावती जी इससे नाराज हो गई, उन्होंने पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और 2015 में ये घटना घटित हुई। उसके बाद इन्होंने दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप लगाया बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन मायावती जी के ऊपर कि पैसे लेकर टिकट देती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, लेकिन 2015 के बाद से किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। 10 वर्षों का राजनीतिक जीवन बिना पद के बहुत कठिन होता है। नेफ्ट में चले गए दद्दू प्रसाद, इनका नाम एकदम से ख़त्म हो गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बहुत से नेता फार्म में रहे जो समाजवादी पार्टी में, रामअचल राजभर जो विधायक हैं, लालजी वर्मा जो आज सांसद हैं। इसी कड़ी में दद्दू प्रसाद को अब शामिल किया गया है, वो भी जब 1.5 वर्ष शेष बचा है 2027 का चुनाव। 10 वर्षों से राजनीति से अलग रहे और जो 19 सीटें हैं बुंदेलखंड की, लगता है इनको अगर जिम्मेदारी एक बड़ी दे दी जाएगी तो 19 सीटें मजबूत होगी। चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ दलित न जाने पाए, इस समय चंद्रशेखर आज़ाद एक खतरा बने हुए हैं आज़ाद पार्टी के, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। एक उभरते हुए सितारे हैं। हालांकि अभी तो जुम्मा उनको 4 दिन हुआ सांसद बने, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव तो नहीं है, लेकिन प्रभाव आगे आगे उनका बढ़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष
दलित देगी भाजपा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब दलित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा देगी तो सपा के लिए एक समस्या पैदा होगी। उसके पहले ही समाजवादी पार्टी अलर्ट हो गई और उसने दद्दू प्रसाद जैसा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि कद्वार नेता को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब देखिए आने वाले समय में ये निर्यातित जितने नेता हैं, दूसरी पार्टियों के आए हुए जितने नेता हैं, कितना असर डालते हैं ये तो वक्त बताएगा। हालांकि जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, उन्हीं बुंदेलखंड की सीटों पर, चूंकि दलित कोई नेता इनके पास नहीं था कि जिससे समाजवादी पार्टी को लाभ हो सके। अब आने वाले समय में कितना लाभ होता है तो वक्त बताएगा। हालांकि देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।